ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। मोरालिटी। हेलो, क्या हाल है हारिस भाई। सर बिल्कुल ठीक सर। पहले तो मैं अपने अपने बारे में बता दूं कि मैं तकरीबन कोई 18 साल का था जब इल्हाद मैंने अपनाया। और जो अच्छा। है वो अरे एक टीचर थे, नाम नहीं दूंगा मैं, अपना अपना भी नाम नहीं दूंगा, जगह भी नाम दूंगा। हाँ सर, नाम तो लीजिएगा। हाँ, टीचर हमारे जो थे वो हमें बताते थे, हमें गुस्सा आता था उनके ऊपर पहले बड़ा कि भाई ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 1.5 2 साल के बाद जो है वो पढ़ पढ़ के खुद से भी और उनसे सुन सुन के तो हमने भी इख्तियार किया इल्हाद। और उसके बाद हमने भी कुछ लोगों को किया, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा। टाइम हो गया है। तकरीबन को 12 साल हो गए हैं कि हमने इख्तियार किया हुआ है इल्हाद। बाकी मैं बात ये करना चाह रहा था कि मोरालिटी के ऊपर, मैं कुछ टाइम हुआ है मेरे एक दोस्त ने आपके से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बड़े अच्छे हैं और बात करते हैं, या आप उनको सुना करें। तो मैं सुन रहा था, तो मोरालिटी मैंने नाम भी इसलिए रखा है कि आपने बात की थी कि भाई इंक्रीज प्लेजर और रिड्यूस सफरिंग, ये होती है हम्म। मोरालिटी। या फिर ये होता है कि भाई जो भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है या किसी को नुकसान पहुंचा रही है वो इमोरल है। और अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वो जो है वो मॉरली गलत नहीं है। लेकिन फिर मैं, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो थोड़ी सी लंबी बात करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि इंसेस्ट के ऊपर आपने बात की थी कि इंसेस्ट जो है वो जो है वो नेचुरल नहीं है, जानवर नहीं करते। कुछ टाइम पहले की बात है, आपने ये बात की थी जानवर नहीं करते। और जो है वो उससे बीमारियां वगैरह भी होती हैं, जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। तो जो है ये इसलिए जो है वो इमोरल आपने शायद कहा था इसको, जो मैं समझा। लेकिन मैं ये एक पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे अपने जो पेट्स वगैरह हैं मैंने देखे हैं लाइव कि भाई उन्होंने इंसेस्ट किया है, बहन भाइयों ने और माँ बेटे ने। मेरे जो अपने पेट्स रहे हैं उन्होंने किया है। उसके अलावा हमने नेशनल ज्योग्राफिक पे भी कई दफा मैंने देखा है कि जो शेर होते हैं वो चले जाते हैं अपना, जब उनको बड़े होते हैं निकाल दिया जाता है अपने ग्रोह में से, फिर वो वापस आते हैं और अपने बाप को हटाते हैं वहां से और फिर अपनी माओ के साथ, बहनों के साथ वो करते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया कि भाई जानवर जो है वो इंसेस्ट करते हैं। नहीं, वो अपने अपने बाप को नहीं निकालते। वो रोमिंग जो होते हैं ना, वो दूसरे प्राइड्स के ऊपर जाते हैं। जब वो नोमैड लायन होता है ना, तो वो अपने अपने माँ बाप के पास वाले प्राइड में नहीं जाते, वो दूसरे प्राइड में जाते हैं, उनको मार के निकालते हैं। अच्छा, फिर मुझे शायद समझने में गलती होगी, लेकिन मैंने अपने पेट्स में देखी ये चीज कि उन्होंने अच्छा, मैं कर आपको लिया बता भाई। देता हूँ आपकी बात। हाँ, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। ये तो सर, ये तो हमें पता है कि एनिमल करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करते, मैं कह रहा हूँ नेचुरल एनवायरनमेंट में वो नहीं करते। अब ये हम हम्म। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब कुत्ता है, तो मेरा कुत्ता है, उसका कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं उसको डिसेक्स नहीं करता और उसकी बहन भी साथ ही रहती है, बस वो दोनों रहते हैं, तो जाहिर बात है वो हम्म। करेंगे। बल्कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था कि पता नहीं, वो वीडियो मैंने मेरा ख्याल अलहदा से डाली थी। उसमें ये उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि चूहों पे मोस्टली एक्सपेरिमेंट होते हैं। चूहे जो है, चूहिया जो होती है, वो भी अम, अपने नॉन रिलेटिव के साथ सेक्स को प्रेफर करती है। लेकिन अगर हम चूहिया को उसके रिलेटिव के साथ बंद कर दें, तो फिर वो उनके साथ भी सेक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी कंटेनर में अगर आप नॉन रिलेटिव इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो चूहिया जो है नॉन रिलेटिव के पास जाएगी। और वो उन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे वो फेरोमोन से करते हैं डिस्कवर, यानी वो उनकी प्रेफरेंस होती है। लेकिन अब ये एक ऐसी जिबिल्लत है कि आप अगर रख देंगे, तो फिर वो जानवर, जाहिर बात है क्योंकि इसमें सोच नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा हिंट इस चीज का है कि नेचुरली भी वो क्यों रिपेल रिपेल करते हैं। अब ये सोच के तय नहीं, जानवरों में और जितने बेसिक प्रिमिटिव जानवर और एडवांस जानवर है, उनमें सबसे बड़ा फर्क ये है ना कि इंसान सोच के काम करता है, बल्कि जानवर प्रिमिटिव होता है, सॉरी इंस्टिंक्टिव होता है, यानी अपनी जिबिल्लत के ऊपर काम करता है या इंपल्स के ऊपर काम करता है। इंस्टिंक्टिव जो होता है, इंस्टिंक्टिव की उर्दू एक होता है, बड़ा लफ्ज मुझे याद नहीं है। तो ये जो आप जिन जानवरों की अपनी बात बता रहे हैं, पेट्स जो है, क्योंकि आपने उनको इस तरह रखा, अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे ना, फिर नहीं वो करेंगे अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, मैं बस एक लास्ट सवाल जो था मेरा वो आया नहीं था।
सवाल ये है बस कि अगर कोई बहन भाई हैं, उनकी आपस में अफेक्शन होती है, ठीक है, और वो प्रिकॉशंस के साथ मतलब जो कॉन्डम वगैरह यूज करके करते हैं, तो दे आर मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, तो ये इमोरल इमोरल कैसे होगा, ये मेरा सवाल मैंने इसके ऊपर सर बड़ा डिटेल से इसके ऊपर मेरी बहस हुई है आर्मिन नवाबी के साथ इंग्लिश चैनल पे। वो 2 घंटे की वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरे डिटेल से आर्गुमेंट्स दिए हैं कि तब भी ये एक्सेप्टेबल एज एट अ सोसाइटल लेवल क्यों नहीं हो सकता। अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, फिर तो लोग अपनी बेटियों का भी रेप कर देते हैं, जो भी यानी रेप भी करते हैं और सो भी जाते हैं बाकी रजामंदी के साथ। जब वो एक काम प्राइवेट में कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं इस वक्त क्या हो रहा है। तो लेकिन एज अ सोसाइटी लीगल फ्रेमवर्क हम इसलिए नहीं बना के दे सकते क्योंकि आप अभी प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, अभी आम हो गया काम, तो कल को लोग कहेंगे यस, कल को लोग ये भी कह सकते हैं मेरा हक है, मैं जेनेटिकली उसको रिमूव कर देता हूं। प्रॉब्लम वहां पे तब आएगी जब हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा कि बहन और भाई कहते हैं भाई हमें प्यार हो गया, हमने शादी करनी है, हमने बच्चा भी पैदा करना है, लेकिन हम उसको जेनेटिकली उसके डिफेक्ट्स जो है साइंटिफिकली रिमूव करके करेंगे, तो तब मेरा आर्ग्यूमेंट फेल होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन के साथ करते हैं, तो भाई आप ये हम एज अ सोसाइटी हम इसको इजाजत देंगे, तो कल को 50 लोग फिर उठ के वो भी कह सकते हैं भाई हमने नहीं, लेकिन हमने करना है, ये शर्त हटाओ, ये शर्त हटाओ। जिस तरह ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब ये भी प्रोटेस्ट होंगे। तो इसलिए कुछ चीजें जो टैबू है वो अगर नेचुरली वो चीज टैबू रह गई है, तो उनका एवोल्यूशनरी पर्पस है। इसलिए मैं कहता हूं ये मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं, ये साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है। तो कुछ चीजें, अब जैसे हम लोग अब पखाना नहीं खाते, अगर आप पखाने के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट मार के उसको ऐसा कुक करके खाएंगे उसके अंदर सारे बैक्टीरिया वायरसेस मर जाए, तब आप खाएंगे? हार्मलेस तो होगा, तब आप खाएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे, क्योंकि हम ये चीजें नेचुरली टैबूज हैं। जो नेचुरल टैबूज, जो बायोलॉजिकल टैबूज है, दे हैव अ पर्पस। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई अगर हमने उसको आर्टिफिशियल, फॉर एग्जाम्पल अब सेक्स की जो एंजॉयमेंट है, किधर गया भाई, चले गए, अच्छा, सेक्स की जो एंजॉयमेंट है वो नेचुरली एंजॉयमेंट है। अगर आप उसको सेक्स का, लेकिन पर्पस क्या है, बच्चे पैदा करना, तौलीद है उसका मकसद। लेकिन जब आप कॉन्डम यूज करते हैं तो फिर भी आपको प्लेजर तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि हमने 2 नंबर तरीका निकाला, हमने नेचर को धोखा देने का तरीका निकाला। तो उसी तरह मैंने आपको बताया, अगर आपने पूप खाना, अगर आप उबाल के गाय का पेशाब पी लें या अपने पेशाब पी लें, पीना शुरू कर दें, उसके अंदर हो सकता है कोई, अगर ये हिंदू बताते हैं कि उसके अंदर काऊ का कोला में बड़ी मेडिसिनल क्वालिटीज होती है, मैं देख रहा था हर यूरिन के अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो आप उसको करके पीना शुरू कर दे। लेकिन वो बायोलॉजिकल टैबू इसीलिए है क्योंकि नेचुरल, हमारे नेचुरल लॉज इसके अगेंस्ट है। सो आई प्रेफर दैट। तो प्लीज भाई, अपने बहन भाई आपस में दूर ही रहो तो अच्छा। लेकिन अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं, दुनिया को पता ही नहीं, फिर तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो मॉरली एज अ सोसाइटल लेवल हम इसको कभी अप्रूव नहीं कर सकते। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।